राशिद जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सारी संपदा कांग्रेस आ जाएगी तो वो लेकर और मुसलमानों में बांट देगी। भाव ये है, मुसलमान समुदाय में इसका कैसा रिएक्शन है, और प्रधानमंत्री ने आपके हिसाब से ये बात क्यों कही राशिद भाई? संजय सर, बात यह है कि मुसलमान वर्ग में इसका एक्सप्रेशन अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी दरअसल पहले चरण में ये भाप गए हैं और उनको मालूम है कि उनकी हालत क्या हो गई। ये दबे कुचले वर्ग की खामोशी वोट में किस प्रकार से तब्दील हो रही है उनके खिलाफ 102 सीटों पे दरअसल उनको पता चल गया। और अब आकर के उन्होंने जो तीसरे नंबर पे जो वो उतर कर आए हैं, वरना होता यूं है जब कोई बड़ा अधिकारी कोई छोटी मोटी शहर के अंदर बात देखता है तो अपने अधीनस्थ से कह देता है जरा इसको ठीक कर दो। खुद वो जो आए हैं और लगाम उन्होंने अपने हाथों में लेकर के बिल्कुल साफ लफ्जों में मुसलमान नाम का शब्द इस्तेमाल करते हुए ज्यादा बच्चा पैदा करना जो बताया है, उनके पीछे उनकी मंशा को समझिए। सर ने भी शायद इशारों में कहा भी है कि उनका मकसद ये है कि जो इलेक्शन पूरा का पूरा ठंडा पड़ा है, एक हफ्ते पहले हम और आप जो बात कर रहे थे कि एक दो बातें आई हैं वोटर्स के दिल में। एक तो वो जान गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, पढ़ा लिखा समाज है पर समाज भी जानता है, ये बात दीगर है कि धर्म की वजह से और चोले की वजह से वो कहीं ट्रैप में आ गया हो किसी हद तक, या उसको गुजरात के सपने बताए हों, तो वो लेकिन जान रहा है, लेकिन वो अपना जख्म अपना मर्ज किसी को बता नहीं पा रहा है। उसने बताया इस तरह से कि उसने वोट परसेंटेज कम कर दिया, एक बात। और दूसरी बात, ईवीएम मशीन पर मुझे ऐसा महसूस देता कि थोड़ा सा लोगों का भरोसा कम हुआ, वो भी नहीं जा पा रहे। लेकिन इसके बरक्स कुछ मेरे पास मुजफ्फरनगर की डिटेल आई थी मेरे ग्रुप में, तो मैंने उसमें बूथ वाइज संजय सर थोड़ा सा वो देखा कि इसमें एक्चुअली कहाँ कहाँ वोट पड़ी। तो पता ये चला कि जो बूथ ठाकुरों के हैं वहां पर कहीं 150 वोट है, कहीं 100 वोट है। और खाली शाहपुर चले जाइए, चरथावल चले जाइए, नूर इधर चले जाइए, तो पता ये चला कि वोट परसेंटेज में जो कमी है, मोदी जी घबरा गए। अब उनको कुछ सूझा नहीं। उन्होंने कहा कि इस समाज को, जैसे बकरी का बच्चा कभी जंगल में रख देते हैं ना शेर को ट्रैप करने के लिए, शेर दरअसल यहाँ 80% है, उसको ट्रैप करना है। बकरी बच्चे की तो किस्मत में ही दरअसल खाया जाना है। तो वो तो इन्होंने 20% लोगों को जो नाम लेकर के इन्होंने कहा है, दरअसल एक बड़े वर्ग को वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये लोग हैं वो। अब ये मुसलमान वर्ग या मुस्लिम वर्ग या हम जैसे उनके जिस दरोगा बने बैठे हैं जो इंसाफ की बात कहने का हम कह सकते हैं, जितना हम कहेंगे आप यकीन मानिए मोदी जी को उतना फायदा पहुंचने वाला है। वो चाहते ही ये हैं, चूंकि पहले ही बॉल में सिक्सर मार दिया विपक्ष ने। अब यहां से रिएक्शन आएगा। और ये जो चुनाव हिंदू मुस्लिम पे नहीं जा पा रहा है, सीएसडीएस का जो डाटा बता रहा है, और वो जमीन पर भी उतर आया, पता चला कि 8%, 7% कम नहीं होता, कम होना ये पूरे भारत में 102 सीटों पे जो कम हुआ है, उनकी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई है। और उसके अंदर संविधान का डर जो दलित समाज में बैठा है, वो जो आकर के इंडिया गठबंधन के कहीं कहीं जगह पर कैंडिडेट को वोट कर रहा है, उन्होंने अब ये अपना आखिरी इक्का चल दिया है। 3 बातें मैं और बताना चाहता हूं। आरएसएस का झूठा या सही ये तो मुझे नहीं मालूम, एक सर्वे जो आया था जो काफी ज्यादा ट्रोल भी हुआ कि वो बता रहे थे कि फुल बहुमत नहीं आ रहा, लेकिन आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने तो बिल्कुल साफ कह दिया था कि मोदी नाम अब जो है काफी नहीं है जीतने के लिए। और राजस्थान की स्थिति में आपको बताऊं सर कि राजस्थान के अंदर आरएसएस का जो पूरा संगठन है, जो घरों में जाकर के पर्चियां बांटने का काम करता था और तमाम लोगों को बताया करता था, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूं, यहां पर भी ऐसे ही होता था। आरएसएस के संगठन में चुप्पी है। वो शायद समझ गए तीनों के अब की बार जो है ना लुटिया डाउन होने वाली है। तो मोदी जी को समझ में कुछ नहीं आया, मोदी जी ने यही काम कर दिया। 20% तबका या इनको इनको कह सकता हूं इनकी अगुवाई करने वाले वो राजनीतिक दल जितना इसको उभारेंगे, 80% वाला वो शेर जो थोड़ा नाउम्मीद है वही हटाएगा, इनको हटाएगा भी वही। 30% लोगों को तो सुब्रमण्यम से लेके योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि 15-20 और 20-80 करना। अमिताभ बच्चन की फिल्म में विनोद मेहरा और शशि कपूर को लाया इसीलिए जाता था कि उसको सुपरस्टार बनाना है। तो यहां पर तो बेसिकली इस 20% लोगों का प्रोसिक्यूशन करके दिखाना या इनको टारगेट करना, उन 80% लोगों को जगाना है। लेकिन आप यकीन मानिए इस देश की जो बागडोर है वो हमेशा से, मेरा मानना यह है, देश के अंदर जितनी भी धर्मशालाएं, जितने भी प्याऊ, जितने भी अस्पताल, जितनी भी चीजें बनी है, लंगर बने, ये अपर समाज ने
भी बनाए हैं, उनके पास तो पैसा ही नहीं था जो निचले तबके का आदमी है। तो वो लोग अगुवाई करने के लिए काफी हैं। ये रवीश कुमार को रवीशुद्दीन पांडे कर दें या संजय शर्मा को कुछ और बना दें, इनके ट्रैप में देश आने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी अपनी चाल चल गए। अब देखना यह है कि अब वो 80% का जो समाज है वो इस प्रकार को कितना अच्छे तरह से लेता है। लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि जिस तरह से नीरसता आई है वोट ना करने में, वो समझ गए कि अब इस बारे में हम फंसेंगे नहीं। मोदी जी ने तो अपना चाल चली है जी।